Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our math lecture with unit number 11, exercise number 11.1. In my last lecture, I taught you about question number 2, differences, and we continue our topic with the same. In my today lecture, we discuss about acute and obtuse angle. हमें इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज़ एक्यूट एंड व्हाट इज़ ऑब्ट्यूज. एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विथ मेजर लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल क्या होता है? जो इसको हम मेजर करें तो वो लेस किससे कम आए? 90 डिग्री से कम आए. An angle with measure less than 90 degree is called an acute angle. डेफिनेशन भी ये लिखी है कि वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम आए. यहाँ देखिए मैंने डायग्राम भी बनाई है. एक एंगल हमने बनाया है PQR 30 डिग्री का. एंगल कौन सा है? PQR 30 डिग्री का. तो ये हमने लिखा है एंगल PQR इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. And what is obtuse angle? An angle with measure greater than 90 degree is called obtuse angle. और वो एंगल जो 90 डिग्री से मेजर बड़े होते हैं मेजर करने पर वो 90 क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. हियर इज द डायग्राम. हमने एक एंगल बनाया है 120 डिग्री का ए बी और सी. तो हमने लिखा एंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 90. तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री पे आते हैं और मेजरमेंट करने पर, और ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो मेजरमेंट करने पर 90 डिग्री से ग्रेटर आते हैं. Another difference is complementary and supplementary angles. What is difference between complementary and supplementary angles? First one is complementary angles. If the sum of the measures of the two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. अगर मेजर करने पर दो एंगल का सम 90 डिग्री आए तो वो एंगल हमारे पास क्या कहलाते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. हियर इज द डायग्राम. हमने ए बी सी डी 4 पॉइंट्स ले लिए. यहाँ से एक हमारे पास सी पॉइंट पे एक आर्क रहा है जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का. दूसरी ए और बी हमारे पास बना रही है 60 डिग्री का. तो हमारे पास अगर हम 60 और 30 का वैसे ही सम करके देखें तो 90 डिग्री आएगा. यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ए बी और सी एंगल का सम कितना है? 60 डिग्री. एंड मेजरमेंट ऑफ सी बी डी इक्वल टू 30 डिग्री और इसका सम कितना है? 30 डिग्री. तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी बी डी इक्वल टू 90 डिग्री. तो मेजरमेंट ए बी सी और सी बी डी कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री. इधर आपको डायग्राम में भी बना के दिखाया गया है कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और इन दोनों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया. नाउ कम टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. What are supplementary angles? If the sum of the measures of two angles is 180 degree, these angles are called supplementary angles. Each one of the two is called supplement of others. दो एंगल के मेजर करने पे अगर उनका सम 180 डिग्री आएगा तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? कम्प्लीमेंट्री पे सम करने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में आना चाहिए 180 डिग्री. कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री.
ये इनका मेजर डिफरेंस है। और इसमें ये जो दो एंगल बनते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट कराते हैं। हियर इज द डायग्राम। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उस पर ये आर्क है, एक तरफ ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है और दूसरी तरफ ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ AOC इक्वल टू 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ BOC इज 120 डिग्री। दोबारा समझा रही हूँ, AOC की मेजरमेंट 60 डिग्री है हमारे पास, BOC की मेजरमेंट 120 डिग्री है। इफ़ वी सम बोथ ऑफ दिस एंगल वी गेट आंसर 180 डिग्री। अगर हम दोनों का सम कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे इस आर्क ने इस तरफ एंगल 60 डिग्री का बनाया है और इस तरफ 120 डिग्री का बनाया है, तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और ये एक दूसरे के, ये दोनों एंगल जो हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कराएंगे। बी एंगल ए पर और ए एंगल बी पर, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट कहलाएंगे। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.